नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में आखिर हमारा घर है कहाँ। तो शुरू करें। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हम हैं कहाँ? सुनने में तो ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब वो आपको हैरान कर देगा। चलिए एक एक करके इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत कहीं और से क्यों करें। शुरुआत करते हैं अपने घर से, हमारी प्यारी पृथ्वी से। अगर इसे अंतरिक्ष से देखें ना, तो ये एक खूबसूरत नीले मार्बल जैसी दिखती है। और जानते हैं, इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में यही वो इकलौती जगह है जहां हमें पता है कि जिंदगी है। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी की जगह बहुत ही खास है। मतलब ये सूरज से दूरी के मामले में तीसरे नंबर पर आती है। और साइज की बात करें तो ये 8 ग्रहों में 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। यही वो परफेक्ट बैलेंस है जो यहाँ जिंदगी को मुमकिन बनाता है। अच्छा, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है। इसकी सतह का 2/3 से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। और यही वो बड़े बड़े महासागर हैं जो इसे स्पेस से वो शानदार नीला रंग देते हैं। अब एक मजेदार बात, हम सब सोचते हैं कि पृथ्वी एकदम गोल है, किसी बॉल की तरह। पर ऐसा है नहीं। ये असल में पोल्स पर, यानी नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ी सी चपटी है। इस खास शेप का एक नाम भी है, जियोइड, जिसका मतलब ही होता है पृथ्वी जैसा आकार। ठीक है, तो अब अपने घर को देख लिया। अब जरा जूम आउट करते हैं और अपने आस पड़ोस को देखते हैं। हमारे बड़े परिवार से मिलते हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम से। सोचिए, ये हमारा कॉस्मिक मोहल्ला है और इसका मुखिया है सूरज। तो ये सौर मंडल, ये सोलर सिस्टम आखिर है क्या चीज? इसे आप सूरज का एक बहुत बड़ा परिवार मान सकते हैं। सेंटर में है सूरज और उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं 8 ग्रह, उनके अपने चांद और हाँ, एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स जैसे लाखों करोड़ों छोटे बड़े सदस्य। ये सब सूरज की ग्रेविटी से एक साथ बंधे हुए हैं। अब जरा इन दूरियों के खेल को समझते हैं ताकि पता चले कि हम कितनी बड़ी जगह की बात कर रहे हैं। हमारा सबसे करीबी पड़ोसी कौन है? चांद, है ना? वो हमसे करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है, राइट? पर जरा रुकिए, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर असली स्केल समझना है तो सूरज की दूरी देखिए। पृथ्वी से सूरज लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचिए, 150 मिलियन किलोमीटर। अब लग रहा है ना कि हमारा सौरमंडल कितना विशाल है। तो सूरज के सबसे पास जो 4 ग्रह हैं, उन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ये चट्टानों से बने हैं। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर आती है अपनी पृथ्वी और उसके बाद है मार्स। अब इन इनर प्लैनेट्स और जो बाहरी प्लैनेट्स हैं, उनके बीच में एक तरह की बाउंड्री है। इसे कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये असल में लाखों चट्टानों और मलबे की एक बहुत बड़ी रिंग है। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि ये उस ग्रह के टुकड़े हैं जो कभी बन ही नहीं पाया। इस बेल्ट के उस पार हैं हमारे सोलर सिस्टम के जायंट्स, गैस के बड़े बड़े गोले। ये हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये बाहरी ग्रह हैं, हमारे सौर मंडल के भीमकाय सदस्य। अच्छा, इससे पहले कि हम और दूर निकलें, 1 मिनट रुकते हैं। एक बहुत जरूरी बात समझनी है। रात को आसमान में जो भी चमकता है वो सब एक जैसा नहीं होता। मतलब तारे और ग्रह, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वैसे इन सबको एक साथ बुलाने के लिए एक टर्म है, सेलेस्टियल बॉडीज या खगोलीय पिंड। मतलब सूरज, चांद, तारे, ग्रह, जो कुछ भी हमें आसमान में दिखता है वो सब इसमें आ जाता है। तो फिर स्टार और प्लैनेट में मेन फर्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। तारों के पास अपनी खुद की गर्मी और रोशनी होती है, जैसे हमारे सूरज के पास है। वो जलती गैसों के गोले हैं। वहीं दूसरी तरफ प्लैनेट्स के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो तो बस अपने तारे की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आईना करता है। हमारी पृथ्वी भी तो एक प्लैनेट ही है। चलिए अब सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम अपने सोलर सिस्टम की बाउंड्री को भी पार करने वाले हैं। और यहाँ से जो नज़ारा दिखेगा वो सच में होश उड़ा देने वाला है। हम सबने रात में आसमान में तारों को देखा है। कभी कभी कुछ तारे मिलकर एक पैटर्न, एक डिजाइन सा बनाते हुए दिखते हैं, है ना? बस इन्हीं पैटर्न्स को कॉन्स्टेलेशन या नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि सप्तर्षि, जिसे बिग डिपर भी कहते हैं, वो एक बहुत फेमस कॉन्स्टेलेशन है। अब जरा ये सोचिए,
हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, सूरज और उसके 8 ग्रहों के साथ, ये बस एक बहुत ही बड़े जगमगाते हुए तारों के शहर का एक छोटा सा मोहल्ला है। और इस विशालकाय शहर का नाम है हमारी आकाशगंगा, यानी द मिल्की वे गैलेक्सी। ये अरबों खरबों तारों, धूल और गैस का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी के अंदर एक छोटा सा डॉट है। तो देखा ये सफर हमने पृथ्वी से शुरू किया, फिर सोलर सिस्टम को पार किया और अब हम अपनी गैलेक्सी को देख रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को जोड़कर अपना पूरा कॉस्मिक एड्रेस लिखा जाए। तो हमारा पूरा पता कुछ ऐसा बनेगा। हमारा ग्रह है पृथ्वी। ये पृथ्वी है सोलर सिस्टम में, हमारा सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी में, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी वो है इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में। और यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। जो बात दिमाग को सबसे ज्यादा घुमा देती है वो ये है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अकेली नहीं है। इस ब्रह्मांड में ऐसी लाखों नहीं बल्कि खरबों गैलेक्सीज हैं। मतलब हम एक ऐसी जगह का हिस्सा है जो हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तो लीजिए, हमारा पता तो मिल गया, पृथ्वी, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, यूनिवर्स। पर ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में क्या हम ही अकेले हैं? क्या इस पूरे घर में सिर्फ हमारी ही लाइट जल रही है? सोचिएगा जरूर।